हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टूडेंट बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के विषय जीव विज्ञान पाठ 5 नियंत्रण और समन्वय के लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 8 से 14 भाग 2 पुस्तक भारती भवन में जो है शेष बचे हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला सवाल यानी प्रश्न संख्या 8 है, पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। तो लिखेंगे पौधों में इसके अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं, इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी पौधे का जो तना वाला भाग है वह प्रकाश की दिशा की ओर मुड़ जाता है, जबकि जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर यानी प्रकाश के विपरीत दिशा में मुड़कर अनुक्रिया करती है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है। यह प्रश्न संख्या 9 है। तो स्टूडेंट, जंतुओं के शरीर में उपस्थित तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदनाओं जैसे भूख, प्यास, डर, रोग इत्यादि आंतरिक संवेदनाओं एवं बाह्य संवेदना क्या है, जैसे गर्मी, जाड़ा संवेदनाओं को ग्रहण करके
शरीर के विभिन्न भागों में संवेदन करने तथा संवेदनाओं के प्रति संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा ये किन किन रचनाओं से बनते हैं। तो स्टूडेंट, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तथा ये निम्नलिखित रचनाओं से बनते हैं। 1 नंबर है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इसकी रचना जो है, इसका निर्माण मस्तिष्क और स्पाइनल कोड यानी मेरु रज्जु के मिलने से होता है। स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में इसको मेरु रज्जु कहते हैं। मेरु रज्जु। दूसरा जो तंत्रिका तंत्र का भाग है, इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसका निर्माण परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण जो है स्टूडेंट, इसमें कपाली तंत्रिकाएं यानी कपाल की तंत्रिकाएं, खोपड़ी की तंत्रिकाएं, कपाली तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं यानी जो रीढ़ की हड्डियों के बीच तंत्रिकाएं हैं, तथा आंतरागी यानी जो भस्कुलर सिस्टम है, वेसिडल सिस्टम, आंतरागी तंत्रिकाएं जो है मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। अब है तीसरा
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये किसी के अधीन नहीं होती है। तंत्रिका तंत्र इसको कहते हैं एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र। ये जो है दो प्रकार की होती हैं रचना इसमें। एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और दूसरा होता है, दूसरी रचना जो है परानुकंपी, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इन दोनों से जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो स्टूडेंट मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, यानी मस्तिष्क सभी शरीर में होने वाली सभी जैव प्रक्रियाओं पर नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। मस्तिष्क आवेग ग्रहण का काम करता है, आवेग ग्रहण। यह सभी संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण कर आवेगों को ग्रहण करके उसका विश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है। तीसरा, यह ग्रहण किए गए आवेगों पर जो है अनुक्रिया करता है। चौथा जो है यह विभिन्न आवेगों के बीच
सहसंबंधन स्थापित करता है। स्थापित करता है। और यह मस्तिष्क जो है सूचनाओं का संग्रहण करता है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। तीसरा है पाराथायराइड ग्रंथि। पाराथायराइड ग्रंथि। चौथा है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि। पांचवा है अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। इससे इंसुलिन का स्राव होता है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं और छठा है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथियां ये दो प्रकार की होती हैं। ए नंबर को कहते हैं अंडाशय और बी नंबर को कहते हैं वृषण। अब स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 13 है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती हैं। इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आज का अंतिम सवाल है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 14, हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है?
अंतिम सवाल है, हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है? तो थायरोक्सिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, ये भोजन के मुख्य अवयव हैं, के समान उपापचय पर नियंत्रण स्थापित करके हमारे शरीर की सामान्य ढंग से वृद्धि करती है। इसकी अगर कमी हो तो मनुष्य में घेघा रोग होता है, शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता आती है। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।